स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 आपके मैथमेटिक्स यानी कि गणित की किताब में ऐच्छिक पॉइंट दिया गया है। स्टूडेंट्स, ऐच्छिक का मतलब होता है कि वह एक्सरसाइज जो परीक्षा की दृष्टि में नहीं होती है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में द्विघात समीकरण दिए गए हैं। अब जो ये एक्सरसाइज है 2.4 वो ऐच्छिक एक्सरसाइज है और इसमें जो भी बहुपद का बात की गई है वो त्रिघात बहुपदों के बारे में बात की गई है। तो स्टूडेंट, कोई भी एक्सरसाइज से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। आगामी समय में हमें वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और हर चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यंक प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के संबंध को सत्यापित कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको ये त्रिघात बहुपद दिया गया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। स्टूडेंट्स, अब ये शून्यंक दिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सत्यापित करने का मतलब ये जो शून्यंक दिए गए हैं वहां पर आपको क्या करना है, x की जगह 1/1 करके आपको वैल्यू रखनी है और फिर बहुपद का यदि मान 0 आए तो ये समझ लो वह शून्यंक सही है। तो देखिए, माना px बराबर हमने ये किया, राइट, जो त्रिघात बहुपद दिया गया वो लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम px की वैल्यू कितनी यानी कि x की वैल्यू कितनी रखेंगे, हम पहले 1/2 रखेंगे। तो स्टूडेंट्स 1/2 रखेंगे तो 2x ही है 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने x की वैल्यू रख दी। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, 2 गुणा इसका इसमें करेंगे, q करेंगे तो 2 का 8 हो जाएगा प्लस इसका करेंगे स्क्वायर तो 4 हो जाएगा माइनस 5/2 प्लस 2। अब इससे ये कैंसिल कर दो यानी कि 2 का भाग 8 में दे दो, 4 बार जाएगा, 2 चौकू 8 तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, राइट। अब देखिए, इसका लासा यानी कि इसका हर समान है, इसका भी हर समान है, तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। स्टूडेंट, इसे कैंसिल करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखिए स्टूडेंट, इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस के 5 में से 1 जाएगा तो माइनस के 4/2, ये तो सेम है हर, तो सीधा सीधा हो सकता है। अब इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, -2 प्लस 2। अब -2 प्लस 2 इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं इसलिए 1/2 px का शून्यक है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब क्या करते हैं, px की वैल्यू यहां पर 1 रखनी है। अब देखिए 2 इंटू 1 का, देखिए स्टूडेंट, x की जगह 1 रख दिया तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर एंड इंटू 1। अब देखिए, इसका 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ 1 ही होगा स्टूडेंट, ठीक है, राइट, 1 होगा। अब देखिए क्या करते हैं, हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 1 माइनस 5 बन जा 5 प्लस 2 यानी 5 एकम 5। अब देखिए अच्छी तरीके से समझिए स्टूडेंट, माइनस का 5 है हमारे पास, ठीक है, और प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 5 माइनस 5 और 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए एक px का शून्यक है, राइट। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन में कितना है -2, तो अब -2 रखते हैं तो px कितना रखना चाहिए हमें 2। अब देखिए स्टूडेंट, px की वैल्यू हमने 2 रख दी तो क्या हो जाएगा p इंटू 2 पे घात क्यूब प्लस 2 पे घात स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब सॉल्व करते हैं इसे तो 2 गुणा 8 प्लस 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 2, 8 दूनी 16 प्लस 4 माइनस 10
प्लस 2, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, ये यहाँ पर माइनस था, -2, तो -2 का होल क्यूब कितना होगा, -8, और ये -8 का 2 में गुणा कर देंगे तो -16। अब यहाँ पर -2 होगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस था तो 5 2 ज़ा 10, तो प्लस का कितना हो गया भाई, 10 हो गया, राइट। अब देखिए अच्छी तरीके से समझने की बात यह है कि माइनस का 16 है हमारा, और प्लस का कितना है 10, और दोबारा 12 4 16, तो प्लस की कितनी है 16, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। तो इसे भी हम लिख सकते हैं, इसलिए -2 px का शून्य है। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा आपका। इसके बाद स्टूडेंट देखो, अब लिखते हैं कि माना, अब देखिए अल्फा को पहला शून्यक मान लेंगे हम, अल्फा बराबर 1/2, कॉमा बीटा बराबर दूसरा शून्यक मान लेंगे, कितना है हमारा 1, कॉमा गामा बराबर, यानी कि 3 शून्यक होते हैं इसमें, गामा बराबर कितना मानेंगे हम, यानी कि हमारा -2 था, राइट। अब इसके बाद अब देखो मूल्यों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो मूल्यों का योगफल बराबर हमारा इनका सभी का योगफल करेंगे तो 1/2 प्लस 1 प्लस -2। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो 1/2 इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 1/2, और इससे करेंगे तो -1। ठीक है स्टूडेंट, तो क्योंकि इसमें से ये गया, अब देखो सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया 2 और 1, इसके इसमें करेंगे -2, तो कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू रख देंगे 1/2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2, -2 इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा -1 बार। ठीक है, तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ -2 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 था, तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो इसे कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये 1 था तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ 1/2 रहेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, -1/2 और -3, तो इसे सॉल्व करते हैं भाई, -3 हो जाएगा ये। अब इसे सॉल्यूशन करने के बाद हमारा ये आता है -5/2, मतलब -5/2 आ गया। अब इसके बाद अल्फा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर निकालते हैं तो 1/2 प्लस 1 इंटू -2, तो इसका आंसर आ जाता है -1। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, अब बात समझने की ये है कि देखिए स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि मूलों का योगफल बराबर -x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। तो हमारा पहला पद जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर निकाला तो -1/2 निकला। अब देखिए x² का गुणांक यहाँ पर -1 है, ठीक है, और x³ का गुणांक 2 है जो हमारे इक्वेशन में आपको दिया गया है। फिर उसके बाद अब देखिए ये लिख लिया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर -5/2 निकला। तो x का गुणांक ये रहा और x³ का गुणांक ये रहा, जो दोनों में हमारा x³ का गुणांक सेम निकला है, तो इससे सत्यता की जांच हो रही है। अब उसके बाद और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -1/2 निकला, और इसे -1/2 को -2/2 लिख सकते हैं क्योंकि इससे काटेंगे तो -1 बचेगा -x। अब इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बट्टे x³ का गुणांक, तो अचर पद हमारा -2 है और x³ का गुणांक 2 है, तो लिख सकते हैं इस प्रकार शून्यकों को गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। दैट्स इट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमने बिल्कुल सेम उसी की तरह किया है, और आप भी अच्छी तरीके से समझ लो कि मैंने बताया था ये आपको ये शून्यक दिए गए होते हैं, 1 बाय 1 करके आपको समीकरण में रखना है, और 0 आए तो वह पी एक्स का शून्यंक होता है। तो ये आप पॉज करके देख सकते हो, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद आप तीनों के देने के बाद हमने अल्फा प्लस अल्फा एक शून्यक माना, बीटा एक शून्यक माना, गामा एक शून्यक माना। फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमने दोनों जोड़ के जो भी आया उस पद को लिखा, और इस तरीके से फॉर्मूला हुआ। तो हम पहचान लेंगे कि इक्वेशन में यही दिया है या नहीं दिया है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -4 दिया है या नहीं दिया है। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक -4 दिया है, तो हमारा बिल्कुल सत्यता की जांच हो रही है। इसी तरीके से आप गुणनफल को भी देख सकते हो। तो देखिए अचर पद -2 यानी कि प्लस का 2, अचर पद देखो हमारा कितना है, तो -2 है इसमें, राइट। तो यहाँ पर भी -2 है, इसलिए आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, राइट। तो ये पूरा क्वेश्चंस उसी के आधार पर है। अगर आपने एक अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको पूरा क्वेश्चंस हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए यानी प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से इतने हैं। स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अच्छी तरीके से समझना है। देखिए ये त्रिघात बहुपद होता है, राइट। जिस तरीके से हमारा द्विघात बहुपद होता है इसी तरीके से एक त्रिघात बहुपद होता है। तो माना पी एक्स बराबर ये बहुपद हमने माना है, फिर उसके बाद एक त्रिघात बहुपद है, ये आपको पता है त्रिघात बहुपद है। अब इसमें हमने 3 शून्यंक अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा बहुपद है के शून्यंक हैं, ठीक है। अब देखिए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। अब इनका मल्टीप्लाई तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर दूसरा शून्यंक दिया गया है। इसी तरीके से ये आपको बताया गया है कि 3 क्रम से शून्यंक दिए गए हैं जिनके गुणनफलों को लेकर ये चीज, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हमें दिया है -14। अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं तो यानी कि मूलों का योग बराबर क्या होता है, -x² का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, x का गुणांक x³ का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -x अचर पद बटे x³ का गुणांक। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमें कितना दिया था, यानी कि 2। अब देखो 2 को 2/1 लिख सकते हैं अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब 2 x² का गुणांक है, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से, यानी कि -b/, ये हमने माना है, और b की वैल्यू यानी 2 है, क्योंकि वो है जो 2 है वो किसका गुणांक है, x² का गुणांक। अब x की गुणांक क्या है, 1 है। अब इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, तो बराबर फॉर्मूला होता है x का गुणांक बटे x का गुणांक। तो यहाँ c/, अब c हमारा कितना है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो इसका भी पूरे की वैल्यू दी गई है वो 7 दी गई है। अब 7 को बट्टे 1 मान सकते हैं, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, 1 की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो इक्वल है। तो सी की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 7, ठीक है। अब अगली ओर चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद बट्टे x³ का गुणांक। अब इस बराबर -g/a, तो d की जो हमें पूरे की इतनी की वैल्यू दी गई है वो -14 दी गई है, तो -14 को 1 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू तीनों में सेम है 1, ठीक है। इससे हमें पता लगता है, तो तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर हमारा 1, b बराबर -2, c बराबर -7 और d बराबर 14। a बराबर तो सभी में 1 निकला है। तो आते हैं त्रिघात बहुपद, यानी जो हमें दिया गया है उसमें वैल्यू रख देंगे हम। तो त्रिघात बहुपद ये होता है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारी त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। अब इसमें बस थोड़ा समझने की बात है कि मूलों का योग, अब ये त्रिघात बहुपद दिया गया है आपको कि शून्यंक ये दिए गए हैं। अब ए और बी का मान ज्ञात करना, तो मूलों का योगफल बराबर ये होता है, राइट। हम जानते हैं कि मूलों का योगफल बराबर इतना, तो इसलिए अब ये है, अब इसका योगफल यानी मूल हमें ये दिए गए हैं, इसका योगफल लिखेंगे, तो इसका योगफल ये आया, ठीक है। अब देखिए अच्छी तरीके से समझने की बात यह है कि जो x² का गुणांक है वो x² का गुणांक हमारा कितना है, 3 है, वो यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है। अब x³ का कितना है, 1 है, वो 1 हमने यहाँ लिख दिया। तो a बराबर हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी 1। अब मूलों का गुणनफल बराबर ये फॉर्मूला होता है, इसलिए गुणनफल अब इसका करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी गई है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो a - b
ए, यहाँ पर ए की वैल्यू रख दी है हमने, ए बराबर हमारा 1 निकल आया, तो यहाँ पर 1 वैल्यू लिख दी है, तो 1 माइनस बी 1 प्लस बी, 1 तो 1 ही होता है, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दिया तो 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब इसे पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का बी स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, राइट। अब बी बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अतः लिख सकते हैं इस प्रकार ए बराबर 1 और बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन सरल है, बस थोड़ा समझने की बात है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, आप यदि एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए तो सारी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपके। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुपद दिया गया है। अब इसमें आपको शून्यक दिए गए हैं, तो शून्यक x बराबर होते हैं, तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो अब ये हमने px मान लिया है, अब ये शून्यक दिए गए हैं, तो x बराबर हमने शून्यक लिख लिया है। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो -2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमने x बराबर मान लिया, फिर इसे x के इधर ले आया तो वो ये प्लस की चीज़ें माइनस की हो जाएगी। अब किसी की कोष्टक के सामने माइनस होता है तो अंदर वाला चिन्ह ऑब्वियसली बदल जाता है, ये तो आपको पता है। इसी तरीके से अब इसे भी हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा और अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, राइट। बहुपद px के 2 गुणनखंड हैं, ये क्या है, 2 गुणनखंड हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमने 2 गुणनखंड मान लिए तो a बराबर ये है, b बराबर ये है, सेम इसी पद में। अब इसे ये तोड़ लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो ए की जगह ये आ गया, बी की जगह ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है, यानी कि ए की जगह हमारा x है और बी की जगह क्या है, 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। स्टूडेंट समझ रहे हो आप अच्छी तरीके से, ये सर्व समका के फॉर्मूले से खोला गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म से, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बहुपद आता है जो px का गुणनखंड है, राइट। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन तो बाद में, देखिए इसे ही पहले पूरा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपको बहुपद दिया गया है जो px का गुणनखंड है। अब क्या करना है, जो हमें ये जो बहुपद दिया था, अब इस जो गुणनखंड निकला है, बहुपद निकला है, इसका हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो क्या निकलता है वो भी हम दिखाते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट, अब ये बहुपद में हम इस बहुपद का भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो भाग देना हमने आपको समझाया है कि यहाँ x की पावर 4 है, इस ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करो इसमें जो x की पावर 4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया। तो इसी तरीके से हमने पूरा डिवाइडेशन सॉल्व किया, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। फिर सॉल्व करने के बाद हमें ये क्या प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार जब भागफल प्राप्त हुआ तो लिख सकते हैं हम px बराबर, ये इक्वेशन था तो इसका देखिए, अब देखिए इस ये और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि गुणनखंड बन जाएंगे ये और ये, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये हमने कर लिया इस तरीके से भागफल एंड भाजक। अब देखिए ये कर लिया, फिर उसके बाद अब इसके हमने फैक्टर कर लिए, तो 35 हैं तो 2 को इस तरीके से जोड़ो तो 7 में से 5 गया, कितना 2 बचा, तो 7 पंजे 35 भी होते हैं, तो इस तरीके से फैक्टर किए और हमने सॉल्व किया। जो हमारे निकल के आए x प्लस 5 और x माइनस 2, तो इसे लिख सकते हैं x बराबर -5 और x बराबर 7। तो इस प्रकार अन्य शून्यक x बराबर -5 और x बराबर 7 हैं। स्टूडेंट आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और जिससे पूछ लो। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बिल्कुल सेम, अच्छे से, बस थोड़ा समझना है। इसमें क्या किया है, हमें भाजक दिया गया है, भाज्य दिया गया है, शेषफल दिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमको भागफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं ये फॉर्मूला किसका होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो पूरी वैल्यू हमें दी गई है। देखिए अब x प्लस a को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, हमें भागफल निकालना है, इसका इसमें भाग दे देंगे हम। अब देखिए यहाँ पर हमें भाग विधि द्वारा सॉल्व करना है, इसका इसमें भाग देना है, तो भाग चलिए करते। देखिए तो ये हमने भाग सॉल्व कर दिया है। अब देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, थोड़ा के की वजह से आपको डिफिकल्ट लग रहा है, पर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल है, अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना हमसे। और देखिए फिर इसकी जब ये शेष पर निकलता है और ये भागफल आता है, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो तुलना करने पर जब हम करते हैं तो ये चीज़ और इसकी तुलना करते हैं तो हमें के की वैल्यू निकलती है। जब के की वैल्यू निकालते हैं फिर उसके बाद ये जो है, फिर के की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि दूसरे
पद में रख देते हैं तो हमें ए बराबर यहाँ -5 मिल जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट, मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो सॉल्व करने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।